बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। आज की समस्या ये है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जब टू डाइज आर टॉस करे जाते हैं तो सम से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें। जैसे अगर हमने टू डाइस टॉस करे तो सम 11 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सम 9 आए, सम 6 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो प्रोबेबिलिटी का मेरा टॉपिक आज नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट्स की। अब टू डाइस 1 डाइस टॉस करते हैं तो 6 की पावर 1, अगर 1 डाइस टॉस करेंगे तो 6 की पावर 1 यानी 6। ये क्या है? ये टोटल केस है, टोटल केस। अगर 2 डाइस टॉस करेंगे तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अगर 3 डाइस टॉस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 216। ये लॉजिक होता है टू डाइस। तो हमें ये तो पता है भाई कि 2 डाइस हम टॉस करेंगे तो 36 हमारे केस आएंगे। अब समस्या आती है कि फेवरेबल केस का कैसा करें। फेवरेबल केस का कैसा करें, फेवरेबल केस को कैसे निकालें कि 2 डाइस। अब देखिए, एक दफ़ा देख लीजिए, पहले एक देखिए कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बहुत फास्ट टेक्निक सिखाऊंगा। पहले एक देखिए बच्चे कितने परेशान होते हैं। सपोज करो कि साहब सम जो है ऑफ 2 डाइस इज 6 आए ना। तो सम ऑफ 2 डाइस तो बच्चे करके कैसे दिखाते हैं, 2 डाइस है, सम 6 आए। चलिए भाई, तो 1 और 5 बिल्कुल ठीक है भाई, 1 और 5 होगा, 6 आ गया। आप चलेंगे 2 से, 2 और 4 बिल्कुल ठीक है भाई, 2 और 4 भी होगा, 2 और 4 भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 और 3, हाँ ये भी ठीक है, 3 और 3, 3 और 3 भी ठीक है, 3 3 ठीक हो गया। चलिए 3 3 हो गया। इसके बाद 6 लाना है भाई। ये 6 के तो अगर दिमाग खोलना क्या करें क्या करें, तो इसके बाद आता है, ये तो सिस्टमेटिकली है, लॉजिकली है। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखाऊं तो ऐसे ही सिखाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। इसके बाद आएगा 4 और 2, 4 और 2 आएगा, फिर आएगा 5 और 1, और देखो कोई रह तो नहीं गया, 6 आना है। तो 6 का ये 6, इसके बाद 6 0 तो नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में कितने केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे, दूसरे डाइस पे। तो अगर सम ऑफ 2 डाइस हो तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, तो टोटल केस कितने हुए, 5। अब आपने ये इतनी देर लगाई, अब प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से इसको फास्ट करते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं, इसके बाद हम करते हैं। अब देखिए इसका करने का तरीका क्या है। आप एक ट्राइंगल बनाइए। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इजी मेथड। ट्राइंगल को भी भुला दूंगा, अभी आपको फर्स्ट स्टेप में ट्राइंगल बनाइए। 2 डाइस को जब टॉस करते हैं, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, इनमें ऐसे नंबर आए कि इनका सम 11 आए। चलिए साहब, सब 11 आए, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 5 रखना पड़ेगा, इसमें 6 रखना पड़ेगा, या इसमें 6 रखना पड़ेगा, इसमें 5, और कोई नंबर ऐसा है नहीं। तो फेवरेबल केस कितने हुए, 2 हुए 2। इसी प्रकार अब आप ऐसा करिए, ट्राइंगल बना लीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्राइंगल बनाने के बाद आप मिनिमम सम कितना होता है, 2 भाई। अगर इधर बनाया 2 होगा, 0 तो होगा नहीं। चलिए, तो अब 2 सम आएगा, तो 2 सम 3 सम 4 5 6 7 को आप वर्टेक्स पे लाइए, 7 को आप वर्टेक्स पे लाइए। ये क्या है, सम वाले क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे सम 4 आए, सम 5 आए, सम 8 9 10 11 12, मैक्सिमम सम 12 होता है। तो मैंने ये ट्राइंगल का इधर लिख दिया, ये लिख दिया, सम ऑफ 2 डाइस का सम ऑफ 2 डाइस, ये वाला ब्लैक वाला। अच्छा, ग्रीन वाले में फेवरेबल केस है, टोटल फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6, फिर घटेंगे 5 4 3 2 1। सपोज करो साहब आपका सम 2 आना है, तो सम 2 आने में तो 1 और 1 होता, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो 1 और 1 एक ही केस आया। अभी अभी हमने दिखाया आपको 11 का दिखाया। तो 11 के केस देखिए, 2, 11 के 2, तो देखिए यहाँ 2 लिख रहे हैं, ये फेवरेबल केस लिख रहे हैं, तो ये ग्रीन से फेवरेबल केस। अब आपसे कोई पूछता है कि साहब
9, सम 9 आए तो सम 9 आए तो आप कह दीजिए 4 होंगे, ठीक है। इसके बाद वो क्या साहब सम 4 आए, 2 डाइस को टॉस करें, सम 4 आए, 4 आने पे आप 3 कह दीजिए। 6 आए, 6 पर 5 कह दीजिए। 7 पर 6 कह दीजिए। ये है। तो अब इसमें तो आपको ट्रायंगल याद करना पड़ेगा, नहीं आप बना लीजिए इस तरीके का ट्रायंगल को, और ये एकदम रफ कॉपी पर बना लीजिए, इस तरीके से सारे आ जाएंगे। SST बैंक में जो कंपटीशन में सवाल आते हैं उसमें फेवरेबल केस दिखाने नहीं पड़ते, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। वो कहेगा 10, सम ऑफ 2 डाइज आर 10, तो 10 का क्या है 3, तो 3/36 आंसर आ गया, काट दीजिए। अब वो कहता है 11, 9 और 11, 9 और में हमेशा ऐड करते हैं, तो 9 के कितने केस हैं, देखिए 4 होंगे, प्लस 11 के कितने केस हैं 2, तो कितने हुए ये 6, तो 6/36 ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, एकदम आप जवाब देंगे 6/36, ठीक है। वो कैसा प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर, भाई बड़ा मुश्किल है, सम इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ प्राइम नंबर। चलिए इसे पहले मिटा देते हैं फिर आपको कराते हैं। अब प्राइम नंबर का सम प्राइम नंबर आया, तो सम प्राइम नंबर क्या, वो कह रहा है सम प्राइम नंबर आए, सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस इज प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 डाइस। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, इसके अंदर रेंज में रही है तो यही सम आएगा। अब देखिए इससे देखिए कितनी जल्दी करेंगे। 2 का क्या है 1, प्लस 3 का क्या है 2, प्लस 5 का क्या है 4, प्लस 7 का क्या है 6, प्लस 11 का क्या है 2, तो 8 और 4 12 3 15/36, इतनी जल्दी कर देंगे। सम ऑफ 2 डाइज इज प्राइम नंबर, तो ये हो गया। अब उन्होंने कहा नहीं साहब हमको तो ये नहीं, हमको तो कुछ और करिए। चलिए साहब और देखते हैं, ये आप उतारिए मैं मिटाता हूँ फिर। अब देखिए सम इज इवन नंबर, 2 डाइस को टॉस करें तो सम इवन नंबर है, तो चलिए भाई 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, सम इवन नंबर होना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 का क्या होगा 1, 4 का क्या होगा 3, इधर देख लीजिए 2 का 1, 4 का 3, 6 का 5, 8 का 5, 10 का 3, 12 का 1, तो ये हो गया बस 4 5 14 और 4 18, 18/36, 1/2 प्रोबेबिलिटी है सब इस बात की कि सम जो है हमारा इवन है। अब आप ये तो समझ गया, चलिए ये तो समझ गए। अब आप ये देखिए कि कैसा करेंगे इसे, क्या बिना ट्रायंगल के कर सकते हैं। अब देखिए नई तरकीब, मैं क्यों कर रहा था बिना, मैं तो उधर नहीं देख रहा, बिना ट्रायंगल के कि एक बहुत और आसान फास्ट तरकीब। अब ट्रायंगल का तो आ गया आपके दिमाग में, फर्स्ट स्टेप सीख गए। अब आप ऐसा करें, राइट हैंड साइड में 13 टोटल कर दीजिए, फेवरेबल केस क्या होंगे 5, 13 टोटल कर दीजिए, 8 और 5 13, 9 और 4 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 12 और 1 13। वो पूछ रहा है 12 आए सम, तो 12 में 1 जोड़ दीजिए 13, 1 आएगा फेवरेबल केस। 8 में 5 जोड़ दीजिए 5 होगा फेवरेबल केस। 13 का दिमाग रहिए। अब इधर आइए, इधर -1 कर दीजिए, इधर वालों में -1 कर दीजिए। 4 -1 कर दो जल्दी से, 3 फेवरेबल केस कितने हैं 3, 6 का फेवरेबल केस कितने होंगे 5, 7 बीच में है, इसमें दोनों चीज़ें लागू हो रही हैं। 7 से 1 घटा दीजिए या 7 में 6 जोड़ दीजिए 13। इस वाले में वर्टिकल में वर्टेक्स पे जो है इसमें दोनों नियम लागू होंगे। 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 7 सम 7 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7 और 6 30, या 7 में से 1 घटा दीजिए 6, तो आपको बिना ट्रायंगल के भी आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ 5, सम 5 आए, आप एकदम घटाइए 1, कहिए 4 आएंगे सब, फेवरेबल केस 4 होंगे 4, करके दिखा दीजिए 4। वो कहेगा 11 में 2 जोड़िए, इधर की साइड का राइट हैंड साइड का 2 केस आएंगे 11 का, एक 5 और 6 और 6 और 5, 2 केस आएंगे, दिखा दीजिए। अगर कंपटीशन में आपको फास्ट चलना है तो इस तरीके से करिए, और अगर 10th क्लास में आपको हाई स्कूल में करके दिखाना है तो फेवरेबल केस निकाल लीजिए, उसमें आप भूलेंगे नहीं।
इससे 100% सही रिजल्ट देगा। और इसका मतलब आप कोई लिखना भूल गई है तो उससे पकड़ में आ जाएगा, ये मतलब है। मैं कहूँ साहब नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप 6 का दिखाइए, तो 6 इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 घटा के 5 केस आएंगे 6 के। कितने केस आएंगे? 5। कौन कौन से होंगे 6 के? चलिए साहब देखते हैं 6 के कौन से होंगे। तो 1 और 5, 6 का ला रहा हूँ, सम क्या है 6, 1 और 5, ठीक है भाई। 2 और 4 बिल्कुल ठीक है, 3 और 3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और 4 और 2 बिल्कुल ठीक है साहब, 4 और 2 ठीक है, और 5 और 1 ये भी ठीक है। ये आप फेवरेबल केस दिखाएंगे 10th क्लास में। और 6 और 0, 0 तो होते ही नहीं भाई, डाइस के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो फेवरेबल सम का क्या है? सम 6 है 5, और मैंने 5 बना कर दिखा दिया। अगर आप कहीं बीच में हिलक रहे हैं, आपके 4 ही आ रहे हैं और आपको दिमाग में ये पता है कि 5 होंगे, ये करेक्ट बताएगा 5 होंगे, 5 होगा, ये गलत नहीं बताने का 5, तो आप एकदम दिमाग और लगा के एक और निकाल दीजिए, लिख दीजिए फेवरेबल केस दिस, लिखेंगे हाई स्कूल के अंदर फेवरेबल केस दिखाएंगे, एंड टोटल केस 36, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 5/36। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 ऑन 2 डाइज, ऐसा करके लिखते हैं। वो प्रोबेबिलिटी का केस है। मेरा आज टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 डाइज। सम ऑफ 2 डाइज के बारे में बताना था कि सम ऑफ 2 डाइज आए तो कितनी जल्दी फास्ट टेक्निक करते हैं। तो अब आपके समझ में आ गई। चलिए बताइए, अब आप बताइए मुझे, मैं चेक करता हूँ आपको। सम 13 आए, सम 13 आए तो आप कहिए 13 तो सम आ ही नहीं सकता, 2 डाइज का सम तो मैक्सिमम 12 आएगा, 12 आएगा, तो गलत हो गया क्वेश्चन। अच्छा चलिए साहब, सम 1 आए, 1 भी नहीं आ सकता, 2 डाइज पे अगर इधर 1 है तो इधर 1 है मिनिमम, तो 2 आएगा, 2 से कम, तो वो ही मैंने लिखा है 2। 2 का एक केस है, 3 के 2 केस हैं, एक घटा दीजिए घटा दीजिए घटा दीजिए घटा दीजिए, इधर 13 पूरा करिए, 8 और 5, 9 और 4, 10 और 3, 11 और 2, 12 और 1। तो आशा है ये आपको टेक्निक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 डाइज, अगर कोई कंपटीशन में आपका या हाई स्कूल के अंदर आपका सवाल आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, और हाई स्कूल के अंदर आप फेवरेबल केस दिखाने चाहिए, दिखाइएगा। बहुत जल्दी है, फास्ट है, कॉपी बहन जी छीन नहीं है, हटिए हटिए जल्दी करिए, टाइम हो गया, तो जल्दी से इस लॉजिक से निकाल दीजिए, नंबर पूरे तब भी मिलेंगे। बहन जी काटती नहीं है। अगर आपसे उनसे पूछा, हमसे पूछा 8 सम आए और टाइम आपके पास है नहीं, ये पता है 8 और 5 13 होता है, 5 है फेवरेबल केस, तो 5/36 लिख के आंसर तो लिखो। फेवरेबल केस का टाइम निकलता है तो इस तरीके से 8 का दिखा दीजिए, ठीक है। आ गई समझ में? फेवरेबल केस 8 के बनाने में क्या दिक्कत है? 8 के बनाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। 4 नहीं, शुरू से चलिए। 1 के साथ 8 नहीं आता, 2 के साथ आता तो 2 के साथ, देखिए 2 और 6 पहला केस, 3 और 5 दूसरा केस, 4 और 4 तीसरा केस, 5 और 3, नियम से चलेंगे तो आपको गलती नहीं होने की, और 6 और 2, कितने केस हो गए? 2 2 4 1 5, कितने केस हुए? 5। 8 के आने के कितने केस थे? 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/, हाँ 10th के अंदर ये जरूर दिखा दीजिएगा। समझ में आए? सम 8 का सम 8 वाला करा मैंने, सम 8 है। बस आपको यही बेस बताना था। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों फ्रेंडों को भी बताइए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।